इंडिया में आज इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं कि इसके बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। स्टिल मुझे ढेर सारे मैसेजेस आते हैं डेली बेसिस पे कि भैया NIT कॉलेज कैसा है, मैं उसमें एडमिशन ले लूं, भैया मेरे इतने परसेंटेज है, क्या GL बजाज में मुझे CSE ब्रांच मिल जाएगा। यार देखो, तुम लोगों के रिप्लाई तो मैं हमेशा करता हूं, पर स्टिल तुम लोगों में से किसी के डाउट्स कॉलेज को रिलेटेड अगर बच गए हो तो उनको कमेंट्स में डाल देना। आई प्रॉमिस कि मैं या फिर मेरी टीम में से कोई ना कोई बंदा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करेगा और तुम्हारे डाउट को रिजॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। पर आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने वाला हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे रिच जाइंट कॉलेजेस को एक्सपोज करने वाला हूं जिनके बारे में हम सबको पता है कि वो अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, पर स्टिल उनके एडवर्टीजमेंट के झांसे में हर साल ढेर सारे बच्चे फंस जाते हैं और उनमें जाकर एडमिशन ले लेते हैं, फिर जाके रिग्रेट करते हैं। सो एज योर सीनियर आई फील कि मेरी ये ड्यूटी है। मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम्हें कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, पर आई फील दिस इज एब्सोल्युटली द राइट टाइम ऑफ द ईयर जहां पे तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इन 5 कॉलेजेस में कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और मैं उनका कुछ एग्जांपल्स और रीजंस दूंगा। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने एडवर्टीजमेंट को कुछ इस तरीके से करते हैं, अपने कॉलेजेस को कुछ इस तरीके से प्रमोट करते हैं, फ्रॉम नेशनल टेलीविजन टू नेशनल न्यूज़पेपर, हर गली, हर गांव, हर शहर में इन कॉलेजेस के एडवर्टीजमेंट तुम्हें दिखते हैं और एट द एंड तुम इतना इंप्रेस हो जाते हो कि तुम्हें लगता है यार सच में ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और तुम वहां पर एडमिशन करवा लेते हो। इन कॉलेजेस के रैंकिंग भी टॉप 100 में आते हैं और ढेर सारे कॉलेज सर्च वाले वेबसाइट्स पे इनकी रेटिंग भी 4 स्टार प्लस होती है। पर ग्राउंड रियलिटी पे अगर तुम देखने जाओ तो तुम्हें पता चलेगा ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ड्रग पेडलर के केसेस हैं, जहां पर क्राइम के केसेस हैं, जहां पे क्लास चलते हुए कोई बंदा आता है और बंदूक से फायरिंग करके चला जाता है, जहां पे फी तो बहुत ज्यादा है प्लस प्लेसमेंट। चलो अब बिना बात को घुमाए मैं उन 5 कॉलेजेस पे आता हूं, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसे कॉलेज का नाम बताऊंगा जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी फी 10 लाख से भी कम है 4 साल की, और उसकी एवरेज प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। बट NIT और IIT के शेडोज में आके वो कॉलेज आज इतना फेमस नहीं हो पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वहां पर एडमिशन लेना चाहिए अगर तुम्हें मिल रहा हो तो। पर उस कॉलेज के नाम अंत में जानने के पहले ये सारे पॉइंट्स भी देखना जो कि तुम्हारे काम आने वाला है, और वो 5 रिच जाइंट कॉलेजेस जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें एडमिशन करवाना चाहिए बट तुम नहीं करवा रहे हो। सो पहले नंबर पे आता है MIT यूनिवर्सिटी। अब तुम सच बताना, क्या तुमने MIT यूनिवर्सिटी नोएडा का नाम सुना है? ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने MIT यूनिवर्सिटी का नाम सुना ही नहीं होगा, बिकॉज ये अपने एडवर्टीजमेंट इस लेवल पे करते हैं, हर गली, हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल, और कुछ इस तरीके से कि इसको सब लोग आज जानते हैं और सब लोग देखते हैं। और अगर जस्ट इन केस तुम MIT यूनिवर्सिटी का नाम कभी नहीं सुने हो लाइफ में, देन आई कैन गारंटी कि तुम किसी भी फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया या फिर न्यूज मीडिया से दूर रहते हो, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम MIT यूनिवर्सिटी का नाम ना सुने हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एडवर्टीजमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, हर कॉलेज या हर ब्रांड अपना एडवर्टीजमेंट करता है, पर एडवर्टीजमेंट में दिखाया कुछ और जाता है और सामने कुछ और होता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बताता हूँ। शिक्षा.com के अकॉर्डिंग MIT यूनिवर्सिटी की फी है 7.5 लाख से 26 लाख तक बीटेक की। पर अगर तुम कोर्स डिटेल्स में जाते हो तो तुम्हें ये दिखता है कि किसी भी ब्रांच में बीटेक करने के लिए तुम्हारे लिए मिनिमम फी है 10.5 लाख रुपए, और कंप्यूटर साइंस जैसे अच्छे ब्रांचेस में करने के लिए तुम्हारी फी होती है 15.5 लाख रुपए 4 साल की। MIT यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स, IIT JEE के मार्क्स, किसी भी मार्क्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसे होने चाहिए और इनमें से तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है, देखो इसकी फी है अराउंड 15.5 लाख रुपए। अगर हॉस्टल और अकोमोडेशन को मिला दे इसकी 1 साल की फी है 2.5 लाख रुपए, तो अराउंड 10 लाख रुपए हो गए लिविंग कॉस्ट 4 साल के लिए। तो अगर तुम अपने 4 साल के इंजीनियरिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी एटलीस्ट अराउंड 25 lakhs फॉर 4 years। और 4 साल बाद जब तुम अपनी बीटेक कंप्लीट करते हो, अपने इंजीनियरिंग की डिग्री लेके अपने प्लेसमेंट के लिए जाते हो, तो तुम्हें प्लेसमेंट मिलता है 3.5 से 4 लाख के पैकेज की। तो अब सोचो, तुम 25 लाख खर्च करके एडमिशन लेते हो एक ऐसे कॉलेज में जहां पे अपने तुम बीटेक का सपना देखते हो, और 4 साल बाद जब तुम्हारी बीटेक कंप्लीट होती है तुम्हारी प्लेसमेंट होती है 3.5 से 4 लाख रुपए पर साल के पैकेज में। अगर तुम एजुकेशन लोन लेके भी इस कॉलेज में एडमिशन करवाते हो और बैंक के EMI के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट टाइम पे EMI भरते हो, तो स्टिल तुम्हें अपने एजुकेशन लोन को चुकाने में एटलीस्ट तुम्हें 10 से 15 साल लगेगा इस लोन को चुकाने में। पर ये तो सिर्फ वो फीस टू प्लेसमेंट का रेशियो, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम कोरा पे इसके बारे में रिसर्च करोगे तो मैंने MIT के एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ा था, वो कहती है कि MIT में बहुत ही इजीली तुम्हें एक रिच और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का गैप विजिबल होता है। तुम्हारे लाइफस्टाइल, तुम्हारे मोबाइल फोन, तुम्हारे ड्रेसिंग पे तुम्हें जज किया जाता है। तुम एक भी ऐसे व्हीकल के ब्रांड का नाम लो, BMW से लेके मर्सिडीज से लेके कोई भी, सारे ब्रांड्स के कार से बाइक उस कैंपस में तुम्हें विजिबल होंगे, और वो सारे होते हैं स्टूडेंट्स का। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कॉलेज की गलती है, इट्स जस्ट द फैक्ट कि उस कॉलेज में सारे हाई क्लास सोसाइटी के बच्चे पढ़ते हैं।
तो अगर तुम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो और जाते हो एमिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो तुम्हें वो गैप हमेशा फील होगा। इसके अलावा मैं तुम्हें क्राइम रेट के बारे में बता दूं कि एमिटी कॉलेज में हर साल बहुत ज्यादा ड्रग पेडलिंग के केसेस आते हैं। अगर तुम एमिटी कॉलेज में शाम के टाइम में इधर उधर घूमते हो तो तुम्हें इजीली ढेर सारे बच्चे मिल जाएंगे जो कि ढेर सारे ड्रग्स के नशे में घूमते रहते हैं। और हद तो तब हो गई, हाल ही में ढेर सारे अराउंड 30 से 40 पेडलर्स पकड़े गए हैं। यानी कि जो ड्रग सप्लायर होते हैं उनके अंडर में एमिटी के स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे थे, मतलब उनसे ड्रग्स खरीद के अपने कॉलेज में सप्लाई कर रहे थे। अराउंड 30 से 40 बच्चे इस केस में अरेस्ट हुए हैं। और इसके अलावा नशा ड्रग वहां पे बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो तुम्हें क्या लगता है 25 लाख रुपए देके 4 लाख का पैकेज लेना प्लस नशे को एंजॉय करना वर्थ इट होगा? और दूसरे नंबर पे वो कॉलेज है LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस। इतना बड़ा कि ये 650 एकड़ का है और इस कॉलेज में अराउंड 35,000 बच्चे पढ़ते हैं। पर द सैड थिंग इज उन 35,000 बच्चों में सिर्फ 2 से 3,000 बच्चे ही एक्चुअल में पढ़ने के लिए आते हैं। बाकी के 30,000 से भी ज्यादा बच्चे उस कॉलेज में सिर्फ या तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने आते हैं या फिर बस ऐसे ही डिग्री लेने के लिए आते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ LPU में इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो उनके घर के नजदीक होता है। बात अगर कॉलेज फी टू प्लेसमेंट की रेशियो की करूं तो इसकी भी वही कहानी है। अराउंड 15 लाख इसकी फी है अगर तुम्हें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो। हॉस्टल फैसिलिटी के नाम पे इस कॉलेज में 2.5 से 3 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। LPU 650 एकड़ का है, यानी कि ये अपने आप में ही इतना बड़ा है कि ये खुद में ही एक शहर की तरह है। इसके अंदर में ही हॉस्पिटल्स, मॉल्स, जिम सब कुछ अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि तुम्हें हॉस्टल से अपने क्लासरूम जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए बच्चे वहाँ पे व्हीकल्स का यूज करते हैं जो कि एक और खर्चा का पार्ट होता है। LPU के लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी रहते हैं और तो और LPU में लिविंग कल्चर भी बहुत ज्यादा कॉमन है और इसी बात से पेरेंट्स और वहाँ के लोगों में LPU का बहुत ही ज्यादा नाम खराब है। पर इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हॉस्टल की फी 4 साल की इंजीनियरिंग फी में अगर मिला दे तो अराउंड 20 से 24 लाख तुम्हें लगता है 4 साल बीटेक करने में, और वापस से वही कहानी 3 से 4 लाख की पैकेज तुम्हें मिलती है। LPU शिक्षा.com पे ये क्लेम करता है कि उसकी हाईएस्ट पैकेज है 52 LPA, पर ऐसे कॉलेजेस कभी ये नहीं बताते हैं कि कब। मेरी खुद की कॉलेज जिससे मैं ग्रेजुएट हुआ था 2020 में, वो भी आज तक क्लेम करता है उसकी हाईएस्ट पैकेज है 25 LPA, पर वो ये कभी नहीं बताएगा उसकी 25 LPA की जो पैकेज है वो 2020 में आई थी। मेरी कॉलेज एडवर्टीजमेंट में ये बताती है कि उसकी कॉलेज में मिंत्रा आई है प्लेसमेंट के लिए, पर वो ये बताना भूल जाती है कि मिंत्रा आज तक सिर्फ एक ही बार आई थी प्लेसमेंट के लिए और वो थी 2015 में। पर वो आज तक इस बात को एडवर्टीजमेंट करता है कि मिंत्रा हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती है। तो ये सब कुछ बेसिक एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स है जो कि ऐसे कॉलेजेस, जिन 2 कॉलेज का मैंने नाम बताया और बाकी अब बताने जा रहा हूँ, ये कॉलेजेस फॉलो करते हैं। यानी कि कोई एक बंदा होगा जो कि अपनी मेहनत से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जाके माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसे बड़ी कंपनी में 50 LPA का प्लेसमेंट ले लेगा, पर उस प्लेसमेंट को कॉलेज अपने नाम पे ले लेगी कि ये तो मेरा बच्चा है, हमने इसको ट्रेन किया तभी जाके वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में प्लेसमेंट लेकर आया। और इस तरीके से उस बच्चे के मेहनत का क्रेडिट कॉलेज अपने एडवर्टीजमेंट के टैग में जोड़ लेती है। खैर, मुझे ये तो नहीं पता शिक्षा.com पर जो 52 LPA लिखा है वो कब का है, वो 2024 का है, 23 का है, 22 का है या क्या पता 5 साल पहले का। पर मुझे ये जरूर पता है कि 2017 में जब मैं बीटेक कर रहा था उस टाइम भी LPU में प्लेसमेंट्स को लेके ऐसा ही कुछ था। वो क्लेम करती थी उसके पैकेजेस 20, 25 और 30 LPA के जाते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी में मुझे पता लगा अपने फ्रेंड से जो कि उस टाइम LPU में पढ़ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों की पैकेज 12 LPA के ऊपर गई है। बाकी सभी के 80% बच्चों की पैकेज 3 से 4 LPA के बीच है और बाकी के अराउंड 10 LPA। ये तो हो गया तुम्हारा प्लेसमेंट और पैकेज की बात। अब आते हैं क्राइम की बात पे। LPU का क्राइम रेट इतना भयानक है कि इसके बारे में मुझे तो जानकर ही डर लग गया। जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, अराउंड 30 से भी ज्यादा गुंडे LPU कैंपस के अंदर ओपन फायरिंग करके आए हैं। कुछ दिन पहले LPU कैंपस के बाहर बीच आपस में बहुत ही भयानक झगड़ा हो गया था, तो इस कारण से ढेर सारे आर्म्ड फोर्सेस लगा दिए गए हैं कैंपस के बाहर में। मुझे ये नहीं पता कि ये चीज अभी भी कंटिन्यू हो रही है या नहीं, बट ऐसा रिसेंटली हुआ है। और जो गन फायरिंग वाला सीन मैंने बताया, ये कोई पहली बार नहीं कि पहले भी LPU में ये सेम चीज बहुत बार हो चुकी है। और इसके अलावा जूनियर सीनियर के बीच रैगिंग, ड्रग्स, पेडलिंग, ये सारी चीजें तो होती ही हैं। तो ये थी LPU की कहानी। अब इसके बाद आते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी कॉलेज है जिसके बारे में तुम सब लोग में से कमेंट्स और मैसेजेस में बहुत पूछते हो। बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। बेनेट यूनिवर्सिटी एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फी बहुत ज्यादा है। ये अल्ट्रा रिच लोगों के लिए है।
पर उसके हिसाब से इसमें फैसिलिटी उतनी ही कम है। अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम किसी डिसेंट से कॉलेज में एडमिशन करवा लो, वहां तुम्हें पैकेज उतने ही मिलेगी जितने तुम्हें ये बेनेट, एलपीयू, एमआईटी में करके मिलेगी। हाँ, अगर तुम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हो, एकदम क्रीम लेयर के स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हो, देन तुम एलपीयू में जाओ, एमआईटी में जाओ या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, आई कैन एश्योर कि तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी ही होगी। एलपीयू का मैं इस मामले में तारीफ करना चाहूंगा कि एलपीयू मौका बहुत देता है। एलपीयू में से ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे कल्चर फेस्ट होते हैं जिससे कि तुम्हें एक्सपोजर मिलता है। पर इन्हीं चीजों की कमी है बेनेट यूनिवर्सिटी में। बेनेट यूनिवर्सिटी का कैंपस सिर्फ 68 एकड़ का है, जो कि एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही छोटा है। कहाँ 650 एकड़ एलपीयू का, कहाँ 68 एकड़ बेनेट यूनिवर्सिटी का। कोरा में मैंने बेनेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ढेर सारे रिव्यूज पढ़े। उनके अकॉर्डिंग वो जितनी फी लेते हैं उसके हिसाब से उनका खाने का क्वालिटी बहुत ही गंदा है। खाने में कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच मिलना बहुत ही कॉमन इशू बन चुका है वहाँ के स्टूडेंट्स के बीच। रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मुझे ये बात बहुत ही वियर्ड लगा कि कैंपस के बाहर जाने के लिए हर बारी स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स से बात करवाना पड़ता है। रात 10 बजे के बाद कॉमन एरिया में किसी भी स्टूडेंट्स को गैदर होना अलाउड ही नहीं है। ये कॉलेज क्लेम करता है कि पिछले साल उसके कैंपस के एक बच्चे को 55 एलपीए की जॉब लगी थी माइक्रोसॉफ्ट में, पर इसकी रियलिटी ये है कि उस बंदे ने खुद से अपने मेहनत करके ऑफ कैंपस जाके प्लेसमेंट लिया था। पर कॉलेज अपने नाम पे उसको चिपकाती है अपने एडवर्टीजमेंट में कि देखो हमारे कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट लगी है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां भी वही प्लेसमेंट का रेशियो है 3, 4, 5 एलपीए। वही इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज आती है और सबको हायरिंग करके जाती है। उसी वीडियो में कोरा यूजर का एंड में कहना था कि उसने एडवर्टीजमेंट के झांसे में आके इस कॉलेज में एडमिशन करवा लिया था, पर जब वो कॉलेज में एडमिशन अब करवा लिया है तो उससे रिग्रेटफुल उसके लिए कुछ भी नहीं है। और इसी को अवेयरनेस फैलाते वो कोरा में ढेर सारे कमेंट्स डाला था। मैं बस उन कमेंट्स को तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ। चलो, तो मैं अब तुम्हें एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ जिसको मैंने खुद अपने सामने अपने आंखों से ऑब्जर्व किया और देखा है, और वो कॉलेज है KIIT भुवनेश्वर। मैंने अपने आंखों से इसलिए देखा है क्योंकि मेरे खुद का भी कॉलेज जिससे मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया वो खुद भी KIIT भुवनेश्वर के आसपास ही था। तो मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ का माहौल, वहाँ के बच्चे और वहाँ का क्राइम रेट कैसा है। प्लेसमेंट और फी के रेशियो पे तो बाद में आएंगे, वो तो इन सभी कॉलेजेस का सेम ही होता है। वेल, KIIT कॉलेज का मैं बता दूं कि अल्ट्रा हाई है, यानी कि वहाँ पे तुम्हें पढ़ने का और लिविंग कॉस्ट का खर्चा 25 से 30 लाख तक आ जाता है 4 साल के लिए, और उसके हिसाब से प्लेसमेंट तुम्हें मिल जाता है 3 से 4 एलपीए का। वेल, इस पे तो मैं बाद में आता हूँ, ये तो सभी में कॉमन ही है, पर मैं तुम्हें कुछ लाइव केसेस के एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने खुद अपने सामने से देखा है। 2018 नवंबर की बात है। बीटेक के एक लड़के ने लॉ स्कूल की एक लड़की को हैरास किया, मोलेस्ट किया, और इस बारे में बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हुआ। लॉ स्कूल वालों ने इस इंसिडेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। संडे की सुबह फाइनली वो बंदा जिसने मोलेस्ट किया था अपने दोस्तों के साथ आता है और सभी के सामने उस लड़की को सॉरी बोलता है। सभी को लगा कि ये मामला सेटल हो चुका है, सभी को लगा अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और सब खुशी खुशी अपने अपने रूम चले आते हैं। पर उसी दिन शाम को ढेर सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपने हाथों में ढेर सारे पत्थर लिए लॉ स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल पे अचानक से हमला कर देते हैं। सभी लोगों पे बहुत सारी कार्रवाई होती है, पुलिस आती है और बहुत बड़ा सीन होता है। और बात क्या हुआ ये मैटर मीडिया में आज तक कभी बाहर ही नहीं आया। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। 2016 की बात है। KIIT का टेक फेस्ट बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। वहाँ पे ढेर सारे बच्चे अलग अलग शहरों से, अलग अलग कॉलेजेस से आते हैं, और मैं खुद भी उनमें से एक था जो कि KIIT कॉलेज में उसके टेक फेस्ट में जाता था। तो 2016 की टेक फेस्ट के सामने निफ्ट की एक लड़की आई थी, जिस लड़की का KIIT यूनिवर्सिटी के ढेर सारे बच्चों ने मिलकर गैंग रेप किया। लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, फिर जाके उन लड़कों का अरेस्ट हुआ या फिर नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बिकॉज ये बातें भी मीडिया से दबा दी गई। खैर, ये तो हो गई 5-6 साल पुरानी बात। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2 महीने पहले की इंसिडेंट। KIIT के KP15 हॉस्टल में लगभग 40-50 दिनों से बहुत ही खराब क्वालिटी का खाना दिया जा रहा था, और इस कारण से वहां पे ऐसे ढेर सारे केसेस जिनमें कई बच्चों को हेपेटाइटिस A और जॉन्डिस जैसी बीमारी हो गई। ढेर सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए KIIT यूनिवर्सिटी के ही, पर उनमें से एक लड़का ऐसा भी था जिसका केस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। उस बच्चे को लीवर फेलियर हो गया और KIIT यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया। और लीवर फेलियर की कंडीशन में 2 दिन तक रहा, और एट द एंड ये बात हुआ कि दिल्ली आकर उसका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। आउट ऑफ सम रीजन KIIT यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल ने ICU में एडमिट करने से उस बंदे को मना कर दिया था, और 2 दिन में इससे पहले कि वो दिल्ली पहुंच पाता उसकी डेथ वहीं पर हो गई। सबके अलावा भी अगर बात किया जाए तो वहाँ पे ड्रग्स के केसेस, गुंडागर्दी के केसेस, लड़की छेड़ने के केसेस बहुत ही कॉमन है। KIIT में बहुत ही अल्ट्रा रिच लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी फी 25 से 30 लाख है। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी प्लेसमेंट को करवा देते हैं। अगर तुम इतने पैसे देके जा रहे हो तो ऐसे कॉलेजेस तुम्हारे प्लेसमेंट किसी ना किसी कंपनी में, किसी ना किसी ब्रांच में, किसी ना किसी डोमेन में करवा ही देते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है कि तुम्हारी वो प्लेसमेंट तो करवा देंगे,
और जैसे ही तुम्हारा 4 महीने का प्रोविजन पीरियड उस कंपनी में खत्म होगा, वो कंपनी तुम्हें निकाल देगी। अब कॉलेज तो अपने रिकॉर्ड में ही दिखाएगी कि मैंने इस बंदे का प्लेसमेंट करवा दिया था, पर इस बंदे ने वहां जाकर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए इस बंदे को निकाल दिया गया। ये सारा केसेस सिर्फ KIT में नहीं, ढेर सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज में कॉमन होता है। तो कभी भी तुम ऐसे कॉलेज में जाओ तो बहुत ही सावधानी से जाओ, इन सब चीजों के बारे में पता करके जाओ। और 5 नंबर पे जो आखिरी कॉलेज आता है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी नहीं है, चंडीगढ़ शहर से अराउंड 12 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का तुमने रिसेंटली एक केस सुना होगा MMS वायरल होने का। वहां के गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगा दिया गया था। ये इस बात का प्रूफ है कि वहां का मैनेजमेंट कितना ही अच्छा है। इसके अलावा भी वहां पर भी ढेर सारे लड़ाई झगड़े केसेस होते हैं। पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मेजर प्रॉब्लम ये है कि जिस हिसाब से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फीस लेता है उस हिसाब की फैसिलिटी वो बिल्कुल भी नहीं देता है। वहां के लैब्स, क्लासरूम, कंप्यूटर रूम सबकी हालत बहुत ही खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। वहां के कंप्यूटर के माउस और ढेर सारे कंप्यूटर्स वर्क नहीं करते हैं। लैब में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है और प्लेसमेंट का रेशियो वही 3-4 LPA का है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये प्राइवेट कॉलेज सिर्फ 3-4 LPA की पैकेजेस दे रहे हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था, फिर ऐसे मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस, अराउंड 90% प्राइवेट कॉलेजेस की एवरेज प्लेसमेंट की पैकेज 4 LPA ही होती है। बट द प्रॉब्लम इज सभी प्राइवेट कॉलेजेस 25 लाख की फी नहीं लेते, उनकी फी 10 लाख से नीचे होती है इंक्लूडिंग द हॉस्टल, और तब जाके वो 4 LPA की पैकेज देते हैं, विच इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। बट अगर तुम 30 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हो और तुम्हें पैकेज सिर्फ 3-4 LPA की मिल रही हो, देन ये हिसाब मुझे कुछ सही नहीं लगता है। एट द सेम टाइम ये बात भी बिल्कुल सही है, कॉलेज तुम्हें फैसिलिटीज दे सकता है, कॉलेज तुम्हें सराउंडिंग दे सकता है, एट द एंड तुम्हें पढ़ना तो खुद होगा। अगर तुम इतने ही अच्छे स्टूडेंट हो देन तुम एक नॉर्मी कॉलेज से भी जाके अच्छे पैकेज दे सकते हो और LPU और MET जैसे कॉलेज में जाके तो ले ही सकते हो। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि फी तो बहुत ज्यादा होती है, पर ये कॉलेज तुम्हें अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देता है। इन कॉलेज का माहौल इनके स्टूडेंट्स ने खराब किया है, पर ऐसे कॉलेज पूरी कोशिश करते हैं कि उनमें डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन्ड हो। पर ऑफ कोर्स इट इज द स्टूडेंट्स हु रन द कॉलेज। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन सारे खराब चीजों का रीजन ये है कि ये सारे कॉलेजेस एडमिशन ले तो लेते हैं बल्क में, बिना मार्क्स, बिना रैंकिंग या बिना किसी बच्चे को फिल्टर किए हुए। तो ऐसे कॉलेज अगर सभी बच्चों को एडमिशन ले लेंगे, बिना बच्चों को आइडेंटिफाई किए कि वो बच्चा कैसा है, पढ़ाई में अच्छा है, खराब है, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड, पास रिकॉर्ड बिना देखे अगर सिर्फ पैसे के बेसिस पे एडमिशन लेंगे तो वहां का माहौल तो खराब होगा और फिर घुमा के सारी बात वहीं पे आ जाती है। तो खैर ये थे मेरे अकॉर्डिंग 5 कॉलेज जहां पे तुम्हें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और अब मैं तुम्हें वो बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ, यानी कि वो कॉलेज जहां तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए, जिसकी फी 10 लाख से भी कम है, वहां की एवरेज पैकेज भी 4-5 LPA है, पर वहां का माहौल बहुत अच्छा है, लैब इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वो कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, यानी कि JNTU यूनिवर्सिटी हैदराबाद। JNTU 1972 में स्टैब्लिश हुआ, पर ये कॉलेज बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है विद द प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ वेरी गुड प्लेसमेंट्स। इस कॉलेज की एवरेज पैकेज वही 4 से 5 LPA जाती है, पर इस कॉलेज की फी 10 लाख से भी कम है। 80% से भी ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट इस कॉलेज से हुई है। और इस कॉलेज के पास एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो ये है कि ये कॉलेज हैदराबाद में सिचुएटेड है। करंटली हैदराबाद एक IT हब है, वहां पे इतने सारे IT कंपनीज है कि इसकी कोई अंत नहीं है। हैदराबाद में ढेर सारे स्टार्टअप्स और ढेर सारे बड़े बड़े कंपनीज है, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, जाने कितने सारे मास रिक्रूटमेंट कंपनी। इससे इस कॉलेज को ये फायदा होता है कि वहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और जस्ट इन केस अगर तुम इस कॉलेज से प्लेसमेंट ऑलरेडी ले लेते हो 4-5 LPA की, तो उसके बाद भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि तुम शहर में कहीं भी ढेर सारे कंपनीज में जाकर अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो और उनमें प्लेसमेंट ले सकते हो। तो हैदराबाद लोकेशन और ये कॉलेज की रैंकिंग और इस कॉलेज की फैसिलिटीज, ये तीनों चीज इस कॉलेज को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड ऑफ दिस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो यही था इस वीडियो में। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मैं इस तरीके से और भी डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जो कि तुम्हारे हेल्प करेगी। आई नो मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हैं या फिर उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो मेरी वीडियोस भी उनके ही हेल्प के अराउंड आएगी। तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, अपने डाउट्स जरूर से जरूर पूछना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।